Hello everyone, welcome back. After so long, I came back with one of the greatest video because ये आपको YouTube पे शायद ही मिले because मेरे को नहीं मिली. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GitHub फील्ड डे में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं गिटहब फील्ड डे है क्या, अगर आपको नहीं पता. आई कंसीडर कि आपको ये तो पता होगा कि गिटहब क्या चीज़ है अगर आप टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. नहीं पता तो आप सर्च कर लेना बिकॉज इस वीडियो में मैं गिटहब फील्ड डे के बारे में बात करूंगा. सो गिटहब फील्ड डे एक काइंड ऑफ अनकॉन्फ्रेंस कह सकते हैं. जैसे आपने अगर कोई कॉन्फ्रेंस या मीटअप अटेंड करा है, उसमें क्या होता है, एजेंडा वो डिसाइड करता है जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है. इसमें क्या होता है, जो अटेंडीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ more casual and more informal kind of unconference, not conference. सो ये मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज गिटहब फील्ड डे इनकी लैंग्वेज में. तो ये गिटहब फील्ड एक एप्लीकेशन फॉर्म है. 2024 में हो रहा है. लास्ट टाइम हुआ था 2022 में इन पर्सन, उससे पहले हुआ था 2021 में. तो ये इन पर्सन सेकेंड टाइम हो रहा है. दिल्ली में हो रहा है एंड हैदराबाद में हो रहा है. 20 जुलाई को होगा. तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म है ये. मैं आपको बताऊंगा भी एप्लीकेशन फॉर्म में ये क्या क्या आपसे चाहते हैं कि आप क्या भरें और आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़. आई डोंट गारंटी कि जो मैं बताऊंगा वो उससे आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगी बिकॉज विद टाइम इस इवेंट में एप्लीकेशन इंक्रीज होगी. जैसे जैसे ये गेट फील्ड पॉपुलर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजर्स है उन पर भी डिपेंड करता है. ऑर्गेनाइजर सेम नहीं रहता, चेंज करता रहता है. तो जो एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करता है उस पर भी डिपेंड करता है. अब लाइक मान लो 1000 एप्लीकेशन आई है, उसमें से सीट सिर्फ 100 को देनी है. पहले 700 में से 100 बंदे सिलेक्ट हो गए तो जो लास्ट के 300 है उनको देखा ही नहीं जाएगा. तो कोशिश करना कि जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन निकलती है जल्दी से जल्दी अप्लाई करो अगर आप रियली जाना चाहते हो. और ऐसे भी नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में एप्लीकेशन अच्छी ना बनाओ. पूरी कोशिश करो कि आपकी एप्लीकेशन अच्छी बने. जो वो चाहते हैं आप वो तो लिखो और अपने आप को भी थोड़ा एक्सप्रेस करो. हाँ, बहुतों की बातें, अब चलो इसके बारे में बात करते हैं. सो गिटहब फील्ड इज अ अनकॉन्फ्रेंस फॉर लीडर्स ऑफ टेक्निकल स्टूडेंट कम्युनिटीज. तो अगर आप कम्युनिटीज में, कम्युनिटीज लाइक कॉलेज में आपका कोई क्लब है, आप किसी क्लब में अच्छी खासी पोजीशन है आपकी, लाइक कम्युनिटी मैनेजर है, या वाइस प्रेसिडेंट है या को लीड है या लीडर या फाउंडर है, प्रेसिडेंट है, तो बहुत अच्छी बात है. ज़रूरी नहीं कॉलेज का होना चाहिए. अगर आपने अपनी खुद की कम्युनिटी बनाई है, खोली है, तो उस वो भी चलेगी. टेक कम्युनिटी होनी चाहिए. ओके, बिकॉज गिटअप टेक से बिलोंग करता है ना. सो गिटअप फील्ड डे brings together student leaders from different regional communities to hang out. रीजनल कम्युनिटीज इसलिए लिखा है क्योंकि गिटअप फील्ड डे दो होते हैं पूरे इंडिया में. तो ज़रूरी नहीं जो हैदराबाद में हो रहा है वो सिर्फ हैदराबाद के लोग पार्ट ले सकते हैं. बैंगलोर से भी कोई आ सकता है, महाराष्ट्र से भी आ सकता है. सिमिलरली दिल्ली में भी यही सीन है. जयपुर वाली साइड से, चंडीगढ़ वाली साइड से या यूपी कहीं से भी आ सकते हैं. इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं. बस ये दो रीजन है. तो रीजनल कम्युनिटीज लिखे हैं उन्होंने. Become friends, learn from each other's mistake and successes, and solve shared problems. So आपको ना थोड़ा, जब भी आप एप्लीकेशन पढ़ते हो, मैं आपको अपनी थिंकिंग बताता हूँ. आप थोड़ा साइकोलॉजिकली इवेल्युएट करने की कोशिश करा करो. जो ये लिखते हैं ना उनको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझो कि वो क्या चाहते हैं आपसे. तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन को फ्रेम करा करो. देर आर स्लाइटली ग्रेटर चांस कि आपकी एप्लीकेशन यूनिक बनेगी और सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से लीडर्स आए. और मतलब आएंगे तो फ्रेंड्स बनेंगे ऑब्वियसली. एक दूसरे की मिस्टेक से, सक्सेस से सीखेंगे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो आपको अगर ये चीज़ नहीं देखने तो आप आगे स्किप कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या पूछा. बट आई रिकमेंड कि आप ये चीज़ें देखें बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगी. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी पर आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन को कैसे इवेलुएट करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं. जहाँ तक मैंने जितने भी अब तक अप्लाई करे हैं बहुत सारे इवेंट्स में, मेरे एक्सपीरियंस से. An unconference is basically a participant-driven event where the attendees decide the agenda and discussion topics and the workshops. Okay, attendees decide. तो हो सकता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मेरे को इतना नहीं है. मैं जब अटेंड करके आऊँगा इस पे डिटेल्ड वीडियो एक और बना दूंगा. पर तब तक फॉर्म ओपन नहीं रहेगा इसलिए मैं अभी सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर बना रहा हूँ वीडियो. ओके, वो भी आप देख लेना.
जितनी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होगा इसके बारे में, और आपकी एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, जिस भी चीज़ को आप अप्लाई करते हैं ना उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना। लाइक गिटहब फील्ड के बारे में मेरे को बहुत पता है, उसका इतिहास, उसका सब कुछ मैंने सारा कुछ कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे से एप्लीकेशन फ्रेम कर पाएंगे, माने या ना माने। ओके, सो इसमें हो सकता है जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो डिसाइड करेंगे, इसलिए इन कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, बिकॉज कॉन्फ्रेंस में जो एजेंडा होता है वो पहले से ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करके रखती है। द इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट अलाउज अटेंडीज टू सजेस्ट टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड चूज द फॉरम अकॉर्डिंगली। फॉरम इन द सेंस स्पीकर सेशन होना चाहिए, पैनल डिस्कशन होनी चाहिए, फाइव साइड चैट होनी चाहिए। आई थिंक फॉरम से इनका ये मतलब है। नाउ लेट्स मूव टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिजिबिलिटी पार्ट। 18 ईयर्स से आपकी ज़्यादा एज होनी चाहिए। ओके, है तो ग्रेट, होनी चाहिए, क्योंकि वो आईडी प्रूफ चेक करते हैं। ये नहीं कि आप 17 के और 18 बोल के निकल जाओ। ओके, ऐसा नहीं। ग्रेजुएशन ईयर आपका 2023 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने ऊपर स्टूडेंट लीडर्स लिखा है। ओके, एंड यहाँ पे लिख रहे हैं 2023 से ज़्यादा का ग्रेजुएशन ईयर होना चाहिए। तो लाइक जो 2024 में ग्रेजुएट होगा वो भी जा सकता है 2023 में, क्योंकि वो तो हो चुका है, अभी 2024 चल रहा है। जो 2023 में ग्रेजुएट हो चुका है वो तो स्टूडेंट नहीं रहा ना, वो तो हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हुई, पर कोई बात नहीं। 2023 या उससे ज़्यादा ग्रेजुएशन ईयर आपका होना चाहिए। मेरा 2027 ग्रेजुएशन ईयर है। शुड बी ए स्टूडेंट कम्युनिटी लीडर, स्टूडेंट कम्युनिटी लीडर होना चाहिए। अब यहाँ पे लीडर डिमांड करते हैं, लाइक कॉलेज के आप प्रेसिडेंट हैं या फाउंडर हैं या लीड हैं, जो भी आप कहते हैं इसको, या आपने अपनी कोई कम्युनिटी खोली है। बट अगर आप कम्युनिटी में कम्युनिटी मैनेजर, इसमें ज़रूरी नहीं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कम्युनिटी लीडर, पर जितना मैंने रिसर्च करा गिटहब फील्ड के बारे में, अगर आप किसी कम्युनिटी के कोर टीम मेंबर हैं, कम्युनिटी मैनेजर हैं, या ऐसी पोजीशन पर भी है ना, तब भी आप अप्लाई कर देना। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, बट अप्लाई कर देना। Leaders are not just the chairpersons of the communities, they are anyone who holds a position of responsibility in the community and has been an active contributor। देखा, वही मैंने आगे पढ़ा नहीं था, इन्होंने भी लिख दिया। लीडर्स जरूरी नहीं कि चेयरपर्सन ही हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। कोर टीम मेंबर हैं, कोई भी मार्केटिंग टीम, डिजाइन टीम, कुछ भी कोर टीम मेंबर अप्लाई कर देना। या तो आप एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं, एंड एज एन एक्टिव कंट्रीब्यूटर किसी कम्युनिटी के आप ऑफिशियल कोर टीम मेंबर नहीं है, पर आप मेंबर है, आपने कंट्रीब्यूट बहुत करे। कंट्रीब्यूट इन द सेंस आपने जो भी इवेंट्स आपकी कम्युनिटी ने कराए हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प करी है, या तो उनके इवेंट्स आपने अटेंड करे हैं, या वॉलेंटियर करा है उनके इवेंट्स में। बहुत सारे, ज़रूरी नहीं एक ही कम्युनिटी के, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, तो आप अपने आप को एक्टिव कंट्रीब्यूटर समझ सकते हैं। आई एम ऑल्सो एक्टिव कंट्रीब्यूटर इन मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑल्सो स्टूडेंट लीडर इन मैनी कम्युनिटीज़। एप्लीकेशन डेडलाइन इससे पहले फिल कर देना। इनवाइट ओनली इवेंट है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी अप्लाई करना, लेट ना करना। इसकी एप्लीकेशन कल रात को 10 बजे के करीब खुली थी, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन तैयार कर दूँ, तो रीट्रेट कर करके 2-3 दिन तक भर दूंगा, ज़्यादा लेट ना करना। 22 जून है, 18 जून से ज़्यादा लेट बिल्कुल ना करना। ओके, मतलब ऐसे ही थोड़ा 4-5 दिन पहले करना, ताकि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी पहले जाए। एंड जस्ट अ सेकेंड, यस, we love ChatGPT just as much you, but would not be accepting AI generated answers here. We love authentic and personal responses. Okay, ChatGPT का यूज़ ना करना, अपने आप से फ्रेम करना सब कुछ, सारी एप्लीकेशन आपकी। और ग्रामरली का यूज़ कर लेना, देखो मैं भी करता हूँ, बिकॉज टेंसेस वगैरह सही रहते हैं। अब ये भी नहीं कि आपकी इंग्लिश, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कर सकते हो आप, पर ये भी नहीं कि आप एआई को कह दो कि क्वेश्चन दे दो एआई को और एआई जनरेट करवा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता चल जाता है पढ़ के ये एआई ने जनरेट करा है कि नहीं, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। ओके, दे हैव डीलिंग दिस एंड दे हैव मैनी एक्सपीरियंस, तो उनको पता चल जाएगा। मेल पूछिए, मेल डाल देना। डू यू कंफर्म दैट यू आर above 18 years of age? If you are below 18, you will not be able to apply this year. Note, we will ask for government ID proof at the time of RSVP। तो 18 साल से ऊपर हो तभी जाना। मैं 19 साल का हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं हो कोई बात नहीं, ये आएगा अगले साल या उसके अगले साल, जब भी आएगा तब अप्लाई कर देना, डोंट वरी। विच गेटअप फील्ड डे कैन यू अटेंड? देखो, दो गेटअप फील्ड हो रहे हैं, एक न्यू दिल्ली में हो रहा है, एक हैदराबाद में हो रहा है। तो मैं दिल्ली वाला कर सकता हूँ, बिकॉज हैदराबाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा।
इसीलिए अगर आप आई कैन अटेंड इधर में डाल दोगे तो वो क्या करेंगे, जिसमें सीट्स कम आएंगी उसमें आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो। हैव यू अटेंडेड प्रीवियस गेटअप फील्ड डेज 2021 और 2022? मैंने नहीं करा था इसलिए नो, आपने करा तो यस कर देना। यस कर देना, ये नहीं कि आपको लगे भाई जिन्होंने पहले ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने पहले करा उनको ये नहीं लेंगे, लेंगे तभी इन्होंने पूछा है। अगर आपने करा होगा और आप नो करेंगे, इनके पास डाटा है पुराने गिटहब फील्ड डे का भी, तो वो मैच कर सकते हैं, तभी इन्होंने ऑप्शन इंक्लूड करा है। सो ओके, फुल नेम नेम डाल देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने रैंडम लिखा है, तो अपना असली मोबाइल नंबर डालना। प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से अभी मैंने नहीं लिखा। प्रोनाउंस ही हिम शी हर दे देम अदर हैं तो वो भी अब डाल सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना डाल देना पूरा, शॉर्ट फॉर्म में ना लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। डिग्री कोर्स जो आपका ग्रेजुएशन ईयर देखा 2023 से 28 तक है। कम्युनिटी का नाम, तो मेरे पास बहुत कम्युनिटीज़ है, तो मैंने ये मेरी कम्युनिटी में आउट डिफाइन सी जी सी मेरे कॉलेज का नाम है, शॉर्ट फॉर्म। तो आउट डिफाइन वेब 3 क्लब है, तो उसका नाम लिखा है मैंने। आप जिस भी कम्युनिटी का लिखना चाहे लिख सकते हैं। मेरे लिए सूटेबल ये लग रही है क्योंकि इसमें मैंने अब तक थोड़ा ज़्यादा काम करा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, इसलिए मैंने लिखा है, बिकॉज इसमें मैं एप्लीकेशन में ज़्यादा लिख पाऊँगा। अपनी सिटी लिख देना जहाँ से आप ट्रैवल करेंगे। मैं अम्बाला सिटी बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से आऊँगा। लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल। अगर आपका लिंक्डइन ट्विटर और गिटहब इतना अच्छा नहीं है, डोंट वरी, इन्होंने रिक्वायर्ड नहीं देखा। देखो ये इन्होंने रिक्वायर्ड रखा है एस्ट्रिस्क, पर ये इन्होंने रिक्वायर्ड नहीं रखा, मतलब ये इतना कंसीडर नहीं करेंगे इसको। बट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। मेरी तीनों प्रोफाइल अच्छी हैं। गिटहब इतना अच्छा नहीं है, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करा मैंने क्योंकि अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है और मैं सीखूंगा। पर मेरा ट्विटर और लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बना रखी है, तो कोशिश करा करो आप अपनी एटलीस्ट ट्विटर और लिंक्डइन बहुत अच्छा बना के रखो, कि जब आप भी कहीं भी अप्लाई करो तो हर जगह लिंक्डइन तो मांगते हैं, तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को देख के खुश हो जाए और आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो नहीं है कोई बात नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, कम से कम इसको ब्लैंक ना छोड़ना। अगर आपके 10 15 20 कनेक्शन भी है तब भी डालना, कम से कम ब्लैंक छोड़ने से अच्छा डालना अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास ट्विटर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ देना। ज़रूरी नहीं आप ट्विटर अकाउंट बनाओ फिर डालो, कोई बात नहीं। बी जेनविन। डिस्कॉर्ड यूज़र नेम डाल देना, अपना डिस्कॉर्ड यूज़र नेम, बिकॉज आई थिंक ये जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको डिस्कॉर्ड में ऐड करेंगे, तब ये डिस्कॉर्ड यूज़र नेम मांग रहे हैं, नहीं तो ऐसे ना मांगते। बट आई डोंट नो, मे बी नॉट। डिस्कॉर्ड यूज़र नेम नहीं है तो डिस्कॉर्ड बना सकते हो आप, ठीक है, बना के डाल देना। ये गिटहब कैंपस एक्सपर्ट्स के लिए अभी इसमें भी डीप में नहीं जाऊँगा। गिटहब कैंपस एक्सपर्ट हो तो डाल दो, नहीं हो तो नहीं। मेरे को मैं नहीं हूँ भाई, तो मैंने न्यू नो कर दिया और ये मैंडेटरी नहीं है, नेक्स्ट कर दो। हो तो यस कर देना और आपका डाल देना। अगर आप हो आपको सब कुछ पता होगा, नहीं हो तो नो कर देना, डोंट वरी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जस्ट लेट मी सी माय बैटरीज टू लो। राइट अ शॉर्ट एलिवेटर पिच फॉर योरसेल्फ। अब ये आता है काम की बात आती है, ठीक है। एलिवेटर पिच लिखनी है, एलिवेटर पिच क्या आती है आपको बताता हूँ, उसके बारे में हम इसमें हम अपने बारे में लिखते हैं। लाइक लिखा है ना यहाँ पे, अपने होम टाउन के बारे में बताओ, एजुकेशन के बारे में बताओ, टेक्निकल और पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बताओ, ठीक है। टेक्निकल के साथ पर्सनल इंटरेस्ट लिखा है, तो जेन्युइनली जो आपके इंटरेस्ट हैं वो बता देना। हैव हाउ हैव द एक्सपीरियंसेस अराउंड यू शेप्ड यू एज अ पर्सन। तो ये आपको ह्यूमन लेवल पे जानना चाहते हैं, ठीक है, अपने ह्यूमन लेवल पे बताना सब कुछ। लाइक टेक्निकल, होम टाउन अम्बाला सिटी, एजुकेशन अभी मैं बीटेक करो कंप्यूटर साइंस में, टेक्निकल में अभी वेब डेवलपमेंट सीखूंगा के सीख रहा हूँ, ट्यूटोरियल हेल में हूँ वैसे अभी मैं, तो आई हैव टू लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। बट टेक्निकल में आप कह सकते हो बेसिक जो आपको आता है, HTML CSS, जिससे भी फैमिलैरिटी है, अच्छे से नहीं आता कोई बात नहीं, आपने कोड भी करा है ना उसमें लिखा भी तो आप लिख देना, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट, लाइक मेरे को ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है। जब भी बोर हो जाता हूँ मैं बाहर चले जाता हूँ, सूरज को देखते रहता हूँ, बिकॉज सनसेट अच्छा लगता है, मून अच्छा लगता है, तो नेचर मेरे को अपलिफ्ट करता है, तो दीज आर माई पर्सनल इंटरेस्ट। और हाउ हैव द एक्सपीरियंसेस अराउंड यू शेप्ड यू एज अ पर्सन। एक्सपीरियंसेस अराउंड मी, तो आप ये लिख सकते हैं। देखो इसमें ये अपने बारे में लिख सकते हैं कैसे एक्सपीरियंसेस हैं। लाइक मैं अपने को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप अपने से रिलेट कर लेना। मैं बचपन से ही बहुत शाई रहा हूँ, तो मतलब पढ़ने वाला बच्चा था इतना खेलने कूदने में, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में हुई नहीं बिकॉज मेरे घर वाले मेरे को कहीं नहीं भेजते थे इतना। आई डोंट नो व्हाई, बट तो मेरा पढ़ाई में ध्यान रहा है, तो 12th तक मैं बहुत पढ़ा। अब कॉलेज में थोड़ी पढ़ाई कम हो गई है इसलिए एकेडमिक्स प्रेशर हो गया, कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा घुस गया हूँ। तो ये आप कर सकते हो कि बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था तो पढ़ाई अच्छे से करी, अब कम्युनिटीज़ में बहुत घुस गया हूँ, कम्युनिटीज़ का पार्ट हूँ, तो लाइक कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटीज़ के बारे में पता चला, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा बहुत आ रहा है, हाउ टू कम्युनिकेट, ये आप लिख सकते हैं। लाइक
सोशलाइजिंग, पहले मैं सोशलाइज बिल्कुल नहीं करता था, अब हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता। तो ये आप लिख सकते हो, हाउ हैव द एक्सपीरियंसेस अराउंड यू शेप्ड यू एज अ पर्सन। तो सोचो अच्छे से और लिखो, टाइम लगाओ एप्लीकेशन। और यहाँ पे ये देखना, द मैक्सिमम करेक्टर काउंट इज 1200। करेक्टर काउंट, कोई भी वर्ड काउंटर खोल लेना, ठीक है। तो करेक्टर काउंट उसमें होगा, सॉरी, करेक्टर काउंट लिखना है, वर्ड नहीं, करेक्टर काउंट। लाइक सी हेयर, द करेक्टर इज 689, करेक्टर काउंट लिखना है, वर्ड ना लिखना, करेक्टर काउंट देखना है हमने। वर्ड बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। करेक्टर काउंट, वही मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा फोकस दे के कह रहा हूँ, करेक्टर काउंट लिखना है। डिस्क्राइब योर कम्युनिटी ब्रीफली, कम्युनिटी को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, आपकी कम्युनिटी किसके बारे में है, आपका क्या रोल है इस कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी मेंबर्स को कैसे बेनिफिट हुआ है इसका पार्ट बनने से, एंड व्हाट एक्टिविटीज हैव यू अंडरटेकन और ऑर्गेनाइज टू इंश्योर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपने कोई इवेंट करवाया, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपका आपने कोई मीटअप होस्ट करवाया, आपने कुछ भी करवाया तो लिख सकते हो, और लोगों ने कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करा है, लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो। अब मैं आपको अपने से बताता हूँ। 2 महीने ये आउट डिफेंस सीजीसी 2 महीने पहले ही खोली है मैंने, उसमें मैंने 2 ऑनलाइन इवेंट्स, 4 कम्युनिटी कॉल्स ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन गैदरिंग्स करवा चुका हूँ मैं। तो हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ऑफलाइन में 10 बंदे आए थे, ऑनलाइन में 35 थे, दोनों सेशंस में, और ऐसा भी नहीं थे। और कम्युनिटी कॉल्स में तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बता रहे थे, बोल रहे थे, तो ऐसा आप कह सकते हो भाई, हमने ऑर्गेनाइज करवाया, एंड the participants took the initiative also. They contributed actively and they participated actively and asked doubts and shared their ideas and visions and everything. You can write here anything, and आप कुछ भी करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्टिविटीज कोई भी काइंड्स की हो सकती हैं। सो लिंक्स टू वेबसाइट एंड पास्ट इवेंट, अगर आपने कोई करवाया, लाइक अब मेरे पास वेबसाइट तो है नहीं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि लिंक्डइन पे आई थिंक मैंने पोस्ट डाली थी जब मैंने इवेंट करवाया था, उसकी आप लिंक डाल देना। जो इवेंट मैंने करवाया था, फोटोज तो खींची नहीं उसकी, फोटो, हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, अगर आप कोई भी इवेंट वगैरह करवाते हैं ना, फोटो जरूर खींच लेना, ऐसे टाइम पे काम आती है। ठीक है, फोटोज वगैरह अच्छे से खींच के रखना, मैंने नहीं खींची। अब अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं क्या कर सकता हूँ, बट मैंने जो ऑनलाइन सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग की वीडियो दे सकता हूँ। सो ऐसे आप करवा सकते हैं। यस। Now, how will attending the GitHub Field Day and meeting other student leaders impact you and your community? Most important. ऊपर दोनों आप लिख लोगे, ऊपर वाले दोनों आप लिख लोगे, आई थिंक सो। बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बार पढ़ो। हाउ विल अटेंडिंग द गिटअप फील्ड डे एंड मीटिंग अदर स्टूडेंट कम्युनिटी लीडर्स विल इम्पैक्ट यू एंड योर कम्युनिटी? What learnings do you expect to take away from this event? बुलेट पॉइंट्स विल बी ग्रेट। बुलेट पॉइंट में लिखना है 600, मैक्सिमम करेक्टर काउंट बहुत कम है, तो 5-6 बुलेट पॉइंट्स ही आएंगे, ठीक है, एक एक दो दो लाइन के। उसमें तो आपको सोचना पड़ेगा, बहुत प्रिसाइज और कंसाइज लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है थोड़ा सोचो, अपने बारे में कम लिखना, कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा लिखना, ठीक है ना। ये अपने बारे में, क्योंकि आपने अपना इंट्रोडक्शन एलिवेटर पिच में दे दिया है, अपनी कम्युनिटी का ऊपर दे दिया है, यहाँ पे आपका और आपकी कम्युनिटी का क्या फ़ायदा होगा, व्हाट बेनिफिट्स एंड व्हाट इम्पैक्ट्स यू एंड योर कम्युनिटी विल गेट आफ्टर अटेंडिंग दिस इवेंट, यू हैव टू राइट दिस। एंड आई रिकमेंड यू टू राइट मोर अबाउट द इम्पैक्ट दैट योर कम्युनिटी विल हैव, नॉट यू हैव, बिकॉज आप ये लिख सकते हैं, मेरे नेटवर्क बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, ये लिख सकते हैं, और पर्सनली जो आपको इम्पैक्ट पड़े। और कम्युनिटी का ये लिख सकते हैं, मेरे को सीखने को मिलेगा लोगों के एक्सपीरियंसेस से, तो वो एक्सपीरियंसेस से मैं वो एक्सपीरियंस को अपनी कम्युनिटी में अप्लाई कर सकता हूँ और अपनी कम्युनिटी को बेटर बना सकता हूँ। और कोई भी आइडियाज़ वगैरह लोग शेयर करेंगे, सो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गिटहब फील्ड डे होता क्या है अच्छे से, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, ठीक है, समझ आ गया होगा गिटहब फील्ड डे क्या होता है। मैं एक वीडियो अच्छे से और बना दूंगा गिटहब फील्ड डे पे, अच्छी खासी वीडियो, जिसमें आपने देख लिया, आधे घंटे की वीडियो होगी, आपने देख लिया, आपको सब कुछ पता चलेगा कि गिटहब फील्ड डे होता क्या है, ठीक है। तो उसका वेट करना। गिटहब फील्ड डे क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे कि ये आपकी कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली पता होना चाहिए, आपको आपकी कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। लाइक अगर किसी ने कोई आइडिया शेयर करा, तो लोग आइडिया लेते नहीं है, तो आपको वो आइडिया लेके अपनी कम्युनिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा है, ये सब आपको पता होना चाहिए।
ये लिख देना कि गिटहब फील्ड डे से आपको और आपकी कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा। बिल्कुल प्रिसाइज लिखना। 600 है तो 550 तक जाना, 2400 है 2200 तक जाना, एंड 1200 है तो 1000 करेक्टर या 1100 तक जाना, इससे ज़्यादा ना जाना। ठीक है। अच्छा लिखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो बिल्कुल ना करना, ग्रामरली का यूज़ करना, चैट जीपीटी का यूज़ ना करना। अपने मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना जो आप लिखना चाहते हो। ठीक है। ये ना सोचना दूसरों को कैसा सीली लगेगा, नहीं, ह्यूमन लेवल पे लिखना। यू आर अ ह्यूमन नॉट अ रोबोट। उनको पता होना चाहिए कि किसी जिंदा जिसके पास दिल है उसने लिखा है। सो एक्सप्रेस योर हार्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट बस आप कंफर्म कर देना और ये कर देना, सेंड मी ए कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, अगर है आपके फॉर्म में तो, नहीं तो ना करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। बस ये अप्लाई करने के बाद थोड़ा प्रे करना कि आप सिलेक्ट हो जाओ, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं फ्यूचर में ना इस पे एक कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तो वो भी देख लेना। तब मेरे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा इसलिए मैंने इस पर पहले वीडियो बना दिया, उसमें मैं क्या करूँगा, गेटअप फील्ड डे क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं सिलेक्ट हो गया अप्लाई करने के बाद और मैं गेटअप फील्ड डे अटेंड करके आ गया, उसमें क्या क्या होता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या कुछ, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखना है अभी तो मैंने ब्रीफली ऊपर ऊपर से आपको बताया, क्योंकि मैंने अभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, पर जब मैं एक्सपीरियंस करने के बाद आऊँगा वो सब कुछ वीडियो में मतलब कन्वे कर दूंगा। तो आप वो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, एंड आई बेट यू योर एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा, बाद में दूंगा। ठीक है। जब मैं वो सब दूंगा कि आप कैसे कैसे और क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई वीडियो है अभी तक। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड yeah, share it with others so that they can also benefit it. Thank you so much for watching.